औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मैं आपको वजीफ़ा बता रही हूँ, कोई भी मर्द भी कर सकता है, औरत भी कर सकती है। औरतों को भी बहुत से मसाइल होते हैं, वो भी इस अमल को कर सकती हैं, मर्दों को भी हो सकती हैं, और लाजमी करें ताकि आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ हैं। जो भी हम आपका मसला है, बस आप ये नीयत रख कर पढ़ोगे, ये अमल करोगी तो आपके मसाइल हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह ताला की खुसूसी रहमत होगी। औरतें इसको ख़ास अय्याम में भी कर सकती हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं। अगर आप पहले कोई अमल करते हैं और कोई वजीफ़ा करते हैं या कोई तस्बीह करते हैं, उसके बाद फ़ौरन बाद भी इस अमल को किया जा सकता है, इसमें कोई पाबंदी है। वक्त को मद्देनज़र रख कर वजीफ़े की तरफ चलते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। ये वजीफ़े का हिस्सा है, आपने लाज़िम पढ़ना है। उसकी बिस्मिल्लाह शरीफ भी पढ़ी, उसके बाद आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बार मेरे साथ भी पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद पाक आपने 7 मरतबा पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। अगर किसी मेरे बहन या भाई को ये दुरूद पाक नहीं आता तो कोई सा भी पढ़ सकते हैं जो उसको आता है, और अगर कोई भी नहीं आता तो वो इतना कह सकता है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद आपने ये सूरह इन्ना आतैनाकल कौसर पढ़नी है। कुरान पाक की सूरह कौसर के नाम जानते हैं। सूरह को आपने कितनी कब पढ़नी है, कैसे पढ़नी है और कितनी बार पढ़नी है, ये सब तरीका बताऊंगी इंशाल्लाह। जब आप इस वजीफे को करेंगे ये सब परेशानियाँ आपके ऊपर से दूर हो जाएंगी। अल्लाह पाक इसी सूरह में हमें ये आगाह करें कि हम गमगीन और उदास ना हो। लेकिन यहाँ पे ये ठीक से नहीं लिखा हुआ है इस सूरह में, नहीं सूरह वद्दुहा में कह रहे हैं कि इन्ना मअल उस्रि युस्रा, क्योंकि हर मुसीबत के बाद आसानी होती है लिखा हुआ है, लेकिन उनके साथ मतलब ये है कि असल मतलब ये है कि हर मुसीबत के साथ आसानी है। लिहाजा कोई अगर अल्लाह ताला के दीन पर ईमान रखता है, अल्लाह ताला के बातों पर कामिल भरोसा रखता है, और अल्लाह ताला के कलाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर मुकम्मल यकीन रखता है, तो वो मुसीबत के बाद आसानी ज़रूर देखेगा और उसकी ज़िंदगी में तंगी के बाद खुशहाली ज़रूर आएगी। आपने सूरह को सिर्फ 21 मरतबा यानी कि सूरह कौसर को 21 मरतबा सीने पर हाथ रख कर पढ़ना है। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। अच्छी तरह पढ़ना है, और जब आप इसको पढ़ेंगे आपके जहन में आपके मकसद हो, जो आपकी मुश्किलात बनी हुई हैं, जो आपकी हाजतें हुई, आप यकीनन उसी नीयत से करेंगे कि आपके तमाम मसाइल दूर हो जाएंगे। अब आपने वहीं बैठे जगह छोड़े बगैर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। सिर्फ इतना पढ़ना है कि मैं पूरे यकीन कामिल के साथ कहता हूँ कि इस तस्बीह को हर कोई जानता है। ला हौला वला कुव्वत का मतलब है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पढ़ा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका मतलब जानते हो क्या है? मैंने अर्ज़ किया अल्लाह और उसके रसूल को जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इसका मतलब ये है कि गुनाह से फिरने की ताकत नहीं मगर अल्लाह की हिफाजत से, और अल्लाह की इबादत करने की कुव्वत नहीं मगर अल्लाह की मदद से। और फरमाया जो बंदा हर वक्त इस्तिग़फ़ार करता है अल्लाह ताला उसकी हर मुश्किल आसान फरमा देता है, हर गम दूर फरमाता है, और ऐसी जगह से रोज़ी अता फरमाता है जहाँ से उसका गुमान नहीं होता। इसमें कि आपने 100 दानों की एक तस्बीह करनी है, उसके बाद आपने दुआ करनी है।